हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम देखेंगे हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने क्यूब और जो कीवर्ड है उसके बेसिस पर क्वेश्चंस किए थे। किसके पर? उनके वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इनके बेसिस पर। आज हम देखेंगे कोन और सिलेंडर। पहले तो हम देखेंगे कोन। देखो, कोन ऐसा कुछ होता है। उन कोन के बारे में मैंने सेकेंड लेक्चर में बताया था, बट अभी उसके फॉर्मूला देखेंगे। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है भाई टीएस, हाँ टीएस ऑफ कोन। इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल प्लस आर, ये होता है। जिसमें पाई जो भाई इधर नीचे सर्कल भी, तो पाई की तो बात आएगी, और रेडियस और एल मतलब जो स्लैंड साइड होती है वो, और आर तो बताइए। और देखो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ये होता है इसका पाई आर एल, ये बहुत सिंपल से। और वॉल्यूम होता है इसका, देखो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/3, या बोल सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच लिखा है, एच ये लिख दिया मैंने, एच। मैंने आपको जो सेकंड लेक्चर था उसमें बताया था, ये होती है हमारी एच और ये होता है हमारी एल, समझ गए? ये भी बताया था। टोटल सरफेस एरिया क्या है कोन का? पाई आर, ये होता है आर, और पाई तो आपको सबको पता है, जिसकी वैल्यू होती है 3.40 और 22/7। जब आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई होगी तो आप तो ये भी ले सकते हो, बहुत इजी हो जाता है, तो ये भी ले सकते हो, मतलब आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। बट जब दी गई होगी, वो जो दी गई होगी वो ही लेना पड़ेगा। और इसका सी से मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया का बोला मैंने पाई आर प्लस एल प्लस आर, सॉरी इंटू एल प्लस आर। और वॉल्यूम का आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, समझ गए? तो फिर फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हमारा सिलेंडर देखते हैं। चल देखो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है जो है सिलेंडर। सिलेंडर देखो, ये होता है हमारा सिलेंडर, ये होता है इसका आर, ये भी हो गया हमारा आर, ये होती है एच, ये होता है हमारा सिलेंडर। देखो इसका टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या है? ये इसका क्या है? देखो इसका होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। देखो कौन से मिलता जुलता है? 2 पाई आर और एच प्लस आर। तो इसका सी एच होता है टी ऑफ सिलेंडर। इसका सी भी होता है क्या? हाँ होता है। इसका सी एच होता है 2 पाई आर एच, और इसका वॉल्यूम भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, हाँ होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए दोस्तों? टी से सिलेंडर का 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और तो जो कर्व सरफेस एरिया है मतलब सी एस ए ऑफ सिलेंडर, वो होता है 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए? टी से 2 पाई की वैल्यू तो पता ही है 3.40, या ले सकते हो आप 22/7। देखो 2 पाई आर एच इंटू एच प्लस आर, ये होता है हमारा टी एस। और सी एस से क्या होता है 2 पाई आर एच, सब चारों को मिलाकर मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर का स्क्वायर एच, इधर 2 की बात नहीं। समझ गए? इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट से निकाल लो, फिर दोनों के क्वेश्चन हम करेंगे। चलो देखो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है। देखो परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन, कोन की बात चल रही है तो कोन को बना लो, जिसकी बात चल रही है भाई क्वेश्चन में उसको बना लेना पहले। नहीं तो इमेजिन करके आप पिक कर सकते हो, जिसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी वो। समझ गया? देखो परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन, परपेंडिकुलर हाइट जो एच होता है वो, उसकी बात चल रही है। ये कितनी है? इस 12 सेंटीमीटर, मतलब परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर, मतलब जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर, एंड इट्स स्लैंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर। ये वाली स्लैंड हाइट मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था, इसको एल से नोट करते हैं, ये एच से। तो इसका एल कितना है? स्लैंड हाइट कितनी? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन।
जो ये सर्कल बनता है, जो इस सर्कल का रेडियस है ना, उसको ढूंढने में। तो इधर आर क्या होगा, आर को ढूंढने का। अभी आपने कोन को नोटिस किया होगा, तो देखो ये सा हमारा कुछ कोन होता है, ये होता है हमारा आर, ये होता है हमारी स्लैंड हाइट, और ये होता है हमारी, सॉरी, ये होता है हमारी जो हाइट, और ये होती है स्लैंड हाइट। अभी इस फिगर में देखो, इसका एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जो हमारे हो गई हाइट, ये स्लैंड हाइट और रेडियस। देखो ठीक से देखो, ये सा कोन, ये रेडियस, ये हाइट और ये स्लैंड हाइट, मतलब ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जो अब सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम। और दो साइड पता होगी तो एक साइड तो हम इजी निकाल सकते हैं, तो हमको एच और एल पता है, आर को निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। तो देखो फिर, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो जो हमारी एल है, मतलब स्लैंड हाइट है, वो है हाइपोटेनस, इसलिए एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल क्या है हमारा 13 का स्क्वायर, एच क्या है 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 144 प्लस आर स्क्वायर। तो इधर से देखो, इधर लिखता हूं मैं, इधर से आर स्क्वायर आ जाएगा 169 माइनस 144, क्योंकि 44 इधर आ जाएगा, इसको माइनस माइनस हो जाएगा इस 169 से। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, इसलिए आर की वैल्यू आ गई 5, इसलिए हमारा जो रेडियस हो गया वो हो गया 5। समझ गए किसे किया, जो हाइट, फ्लैट हाइट और रेडियस पर उन वो तीनों मिलाकर बनता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस नाम की प्रॉपर्टी होती है, उससे दो साइड पता होगी तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं, और हमने निकाल ली। ये क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर। समझिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाला था, निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन की बात कर रहे हैं, कोन निकाल लेते हैं, और उसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन if its total surface area is 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर। उन्होंने वॉल्यूम फाइंड करने को बोला है, और उन्होंने दिया है टोटल सरफेस एरिया, भाई टीएसए दिया है, और जो हमारा कौन होता है उसका टीएसए क्या होता है, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। क्या होता है, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। अभी देखो, हमको तो इस पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर की वैल्यू तो दी है, जो है 7128, एंड इट रेडियस, रेडियस की वैल्यू भी दी है 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, और ये वॉल्यूम निकाला। तो देखो अभी टोटल सरफेस एरिया क्या है, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, या आर प्लस एल बोल सकते हो। अभी इस कोण का वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम है टीएस, अभी इस कोण का टीएस क्या दिया हुआ है 7128। तो हम बोलेंगे पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर इक्वल टू 728 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो अभी वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू क्या है, हम 22/7 ले लेते हैं, उन्होंने बताया 22/7 लेंगे, और आर की वैल्यू दी थी 28, तो इंटू 28, और एल की वैल्यू हमको नहीं दी है 28, आर की वैल्यू 728। अभी देखो 7 1 7 7 4 28, तो इधर आ जाएगा हमारा 88 इन ब्रैकेट एल प्लस 28 इक्वल टू 728। अभी देखो, अभी 88 है, एल को भी मल्टीप्लाई करेगा और 28 को भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 88 इंटू एल, 88 एल प्लस 88 इंटू 28। अभी 88 इंटू 28 में यहाँ कर देता हूँ, यहाँ जगह नहीं मिलेगी, यहाँ करता हूँ 88 इंटू 28। देखो 88 इंटू 28 क्या होता है
8 8 का 64, 8 8 64 प्लस 6 कितना होता है 70, और 2 8 16, इधर 1, इधर हो गया हमारा 17, 4 ये हमारा 6, ये हमारा 4 2 2 4 2 2 4 6 4, ये हमारा आंसर आया। अभी देखो 2 4 6 4 यहाँ आया है 2 4 6 इक्वल टू 7 1 2 8 बेसिक। अभी दिक्कत क्या होगी, मेरे पास जगह नहीं है। देखो आप यहाँ तक समझ गए, 88L प्लस 2464 इक्वल टू 728, यहाँ तक समझ गए। अभी हमको क्या करना है कि 88L प्लस 2464 इक्वल टू 728 है ना, इस 2464 को इस साइड भेजना है और माइनस कर देना है 7128 से। हाँ तो 2464 इधर भेज दिया तो यहाँ से हट जाएगा, तो उधर माइनस हो जाएगा। तो ये इसका कैलकुलेशन होता है। देखो 4, चलो हम कर ही लेते हैं। देखो 7128 2464, यहाँ बचा 4, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ बचा हमारा 6 फिर से, और यहाँ 4 4 6 6 4, तो यहाँ बचा 4 6 6 4। अभी 88L इक्वल टू 4 6 6 4। अभी 88L है ना, तो 88 इस L को मल्टीप्लाई करा तो 88 को इधर जाके डिवाइड कर देंगे 4 6 6 4 से। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ क्या है 4 6 6 4 188 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से करने के बजाय हम डायरेक्ट 4 से कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं 4 से। 4 से क्या, तो यहाँ 20, यहाँ से 2 से करेंगे तो इधर 11 बचेगा, तो इधर 2 से नहीं होगा, तो हम करते 11 से करने की कोशिश करते। चलो फिर 11 1 11, यहाँ जाए तो 0 11 से भी नहीं होगा, तो हम अभी 22 से डायरेक्ट करेंगे तो 22 4 जा नहीं 5 जा 22 5 जा 1 1 0 होता है, और बचेगा हमारा 41। 22 अंडर 22 पॉइंट में आंसर आएगा लगता है, तो ये हो गया हमारा 19, और 22 7 जा। तो देखो हमारा जो आंसर है वो निकल कर आएगा ऐसा कुछ 5.17, समझ गए, ऐसा कुछ एल की वैल्यू निकल कर आएगी। और बाद में आप एल की वैल्यू इस वॉल्यूम के फॉर्मूले में मत डाल, क्यों नहीं डालना? तो देखो हमारे पास आर है, हमको एल पता चल गया, और ये चीज का पाइथागोरस थ्योरम लगा के एल ढूंढ लो और वॉल्यूम निकालो, समझ गए। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाला था, निकाल लीजिए। चलो अभी अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो देखो दोस्तों हमारे लास्ट के दो क्वेश्चन क्या है, से ऑफ सिलेंडर पर सरफेस एरिया दिया गया है सिलेंडर का। चलो फिर सिलेंडर की बात हुई, यहाँ पे सिलेंडर निकाल लेते हैं। इसका कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था 2πr(h), ये होता है हमारा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अभी देखो क्या बोला है, कर्व सरफेस एरिया क्या है 1980, पिछले जैसा क्वेश्चन है। देखो फिर 2πr(h) कितना दिया हुआ है 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लिखते हैं हमको मैग्नीट्यूड यूनिट लिखते हैं। आर दिया है 15 है 15, और एच फाइंड करना। तो देखो आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और फिर एच को फाइंड कर सकते हैं। देखो 2 × 22 अपॉन 7 × 15 × h इक्वल टू 1980। तो यहाँ से सब कैलकुलेशन में कर देता हूँ। देखो हमारा 660 अपॉन 7 इंटू h इक्वल टू हो जाएगा 1980। और मैं यहाँ से रफ करता हूँ क्योंकि मुझे लिखने की जगह नहीं लगी, मैं यहाँ पर रख देता हूँ 2πr(h). अभी देखो ये 660 इंटू h है, अब ये 660 इधर जाएगा और 1980 को डिवाइड करेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। तो देखो h की वैल्यू आ जाएगी 1980 डिवाइडेड बाय 660 और डिवाइड बाय 7, तो ये 7 इसको भी डिवाइड करें तो ये ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई जाएगा। तो देखो 660 0 से 0 गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 यहाँ पे बचेगा 99, अभी 3 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 33, और अभी हम 11 यहाँ 3 बचेगा और कुल मिला के हमारा एच आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। समझ गए। चलो देखो भाई हमारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे दिया है आर की वैल्यू 7 एच की वैल्यू 1 और सी एस से फाइंड करना। सी एस ए का फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर का सी एस ए का फॉर्मूला, CSA का फॉर्मूला होता है 2πr(h). तो देखो 2πr(h)
यहाँ पे पाया क्या लेना वो दिया नहीं गया है, तो पाया आप टेबल से लेंगे। देखो फिर 2 × 22 मैं 22/7 ले रहा हूँ। आर कितना है 7 इंटू एच है 1, तो 7 से 7 गया, 2 × 22 × 1 तो हो जाएगा 44। तो हमारा सी से आ गया 44। समझ गए। और अभी मैं आपको होमवर्क दे के तो इसका टीएस निकाल। चलो फिर इसके साथ इस लेक्चर का हम यही खत्म होते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझिए इसका स्क्रीनशॉट निकाला तो निकालिए। चलो।